देखो, आज मेरे पास एक स्टोरी है क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो में स्टोरीज होती हैं। तो मेरे पास एक स्टोरी है कि एक बार एक व्यक्ति था। वो उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस था। वो मतलब उसके साथ क्या था, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर समझता था और वो था भी, मतलब ठीक है, बिजनेसमैन था, उसके पास पैसा था। वो क्या था कि हमेशा मंदिरों में जाता था। मंदिर में तो पैसा देता था, बट उसके पास कभी कोई गरीब व्यक्ति आ जाता था तो वो उनको कभी पैसा नहीं देता, क्योंकि एक बिजनेसमैन का माइंड सेट उसके दिमाग में नहीं था। उसके दिमाग में आज भी वही बड़े बड़े होते, छोटे छोटे होते हैं, उनके दिमाग में ईगो भरा होता है। लेकिन वो ज़्यादा कहाँ था, मंदिर। और मंदिर किसके जाता था, शंकर जी के। और शंकर जी एक ऐसी है कि दुनिया के सारे भगवान ग्रह आपके शांत कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी कैसे हैं जो नियति का काम देखते हैं। क्योंकि ग्रह आपके शांत हो सकते हैं, लेकिन पाप और नियति आपकी कभी शांत नहीं हो सकती है। ये शंकर जी के अंदर सारी, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो रानी को कैलाश में बैठा लिया। जो रानी अपने महल में रहती थी, उनसे शादी करी पार्वती जी से। तो पार्वती से कहा कि मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो उन्हें पता था, अगर दुनिया के पास, पार्वती जी को पता था, अगर दुनिया में किसी के पास धन दौलत है तो शंकर जी है। वो बहुत अच्छी थी, उन्हें पता था अगर किसी के पास कुछ है तो शंकर। उन्होंने बिल्कुल, वो समझ गई थी शंकर जी को बहुत अच्छे से, क्योंकि उन्हें पता था शंकर जी कौन है दुनिया में। तो उस व्यक्ति को नहीं पता था, वो अपने काम करता था, छोटे को छोटा समझता। एक दिन वो फंस गया और उसके सामने एक बहुत बड़ा इंसान आ गया। लेकिन वो इंसान बहुत बड़ा था, बस वो एक नॉर्मल वे पे रहता था। वो उसके सामने फंस गया। तो उसने सोचा कि ऐसा ही व्यक्ति है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने एक ऐसे हाथ धक्का दे दिया, वो शांत हो गया। दोबारा फिर आगे उसी से उसकी टक्कर हो गई, फिर उसने उसको धक्का दे दिया। तो उसने पूछा, भाई धक्का क्यों दे रहे भैया? वो बोला, तो तुम मेरे आगे क्यों चल रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कौन हूँ? सूट बूट में पहने हुए इंसान हूँ। बोले अच्छा ठीक है। बोले तुम हो कौन? बोला मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। बोले आए कहाँ? बोले मंदिर आए हूँ। बोले अच्छा। तो कुछ नहीं, एक तरफ वो भी शंकर जी की पूजा कर रहा था, एक तरफ वो भी शंकर जी की पूजा कर रहा था। दोनों क्रैश हो गए। उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, वो चला गया चुपचाप। जो एक बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, एक और बैठा था, वो अभी तक शंकर जी से मांग रहा था। शंकर जी की पूजा बड़ा आराम से करके निकल रहा था। वो निकल गया 1 मिनट में। शंकर जी को पता है इसकी नियति है, इसके कर्म अच्छे हैं। शंकर जी से उसने कुछ नहीं मांगा। उसको एक शंकर जी ने एक रूप में उसको दर्शन दिया, उससे बहुत प्रसन्न हुआ है। उसने शंकर जी उसको और देते चले गए। और एक वो बैठा 1 घंटा पूजा का, शंकर जी उसकी शायद उसकी बातों को इतना नहीं सुन रहे थे, लेकिन हाँ, वो शंकर जी से बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे। लेकिन शंकर जी प्रसन्न तो सबसे होते हैं अगर कोई उनका पूजा, उनकी भी बात उसने सुनी शंकर जी की। शंकर जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। एक दिन रास्ते में वो बीमार पड़ गया। वही व्यक्ति उससे फिर मिला, क्योंकि नियति है ना, नियति कहीं पे भी क्रॉस होती है। शंकर जी ने बोला ठीक है, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए दे दो। लेकिन जब एक बार वो बीमार हुआ, वही व्यक्ति उसे दोबारा मिला, बहुत बीमार था। उसके बाद इतना पैसा होने के बाद भी उसके घर वाले ने उसकी मदद नहीं करी। वो शंकर जी को याद कर रहा था। शंकर जी तो नहीं आए, भगवान ने, वो आदमी फिर मिल गया। बोले हाँ भाई, तुम यहाँ कैसे? तुम तो यार बड़े, तुम्हारे तो आस पास 4-5 नौकर, इंसान, फैमिली, कहाँ है भाई? बोले मैं बीमार हूँ। वो शांत हो गया सब। बोले अरे तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ। बोला तुम आम नहीं हो, तुम कोई और हो। बोला नहीं, मैं आम व्यक्ति हूँ। वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो रहता है एक आम व्यक्ति तरीके था। तो वो उसे हॉस्पिटल ले गया, उसकी सारा खर्चा किया, उसकी सेवा करी। और जब वो बुजुर्ग हो गया तब उसके साथ ऐसा हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि शंकर जी हमेशा कहते हैं कि मेरे पास आओ, लेकिन अब मेरे सामने भी अगर कोई गरीब बैठा ना, उसको भी बड़ा ही समझना। ये मतलब वीआईपी दर्शन कर रहे हो तो मैं तुम्हें वीआईपी देख के नहीं कुछ देता हूँ।
मैं तो दाएं वाले को पहले देखता हूँ, मेरी पूजा कौन अच्छे से कर रहा है। कहते हैं ना, ग्रह शांत हो सकते, नियति नहीं शांत, नियति का कर्म शंकर जी के पास था। तो ये स्टोरी थी मेरी आज की। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नन्ही शुक्ला, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो सबके पास भेजना। और मुझे स्टोरी सुनाने का शौक़ कहाँ से लगा, मैंने रेडियो मिर्ची से स्टोरीज बोलना सीखा है। अभी जितना रेडियो मिर्ची से सुना नहीं है, बट मैं लोगों की बातें सुनती हूँ, तो मैं स्टोरी बनाती हूँ अच्छी अपनी खुद की, जिसे मैं क्रिएट करती हूँ। हाँ।